पाएगी। आप चाहे 4 दिन बॉडी रखिए, चाहे 8 दिन बॉडी रखिए यहाँ पर, और कोई अब हम कहाँ का जाइए। अब जानकारी करेंगे क्या SIR का ही वो अपन जो सोचे थी हम खोपड़ी में जाए ससुर आई बवाल हम नौकरी न कर भी हत्या करते नए लड़के हैं, पढ़ाई के टार्चर हमको। FIR लिखी जाएगी। ये SDM के खिलाफ हमारी कलम नहीं कहती कि हम। क्या लगता है कि आगामी चुनाव SIR मुद्दे पर ही होंगे कि कुछ और? तो आज हम लोग मौजूद हैं बिनकी के खजुआ ब्लॉक में। यहाँ पर एक लेखपाल जो सुधीर कुमार जी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनके घर के पास अब आज हम लोग मौजूद हैं। तो उनके जीवन के बारे में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर अगल बगल से जो इकट्ठा किए हैं, उसमें बहुत बड़ा अगर कुछ है तो उनके स्ट्रगल के बारे में है कि एक बच्चा जो कि इनकी माताजी मजदूरी करके उनको पढ़ा लिखा रही थी, वो लड़का खुद किसी ठेके के बगल में बैठ के गिलास और पानी बेचकर शिक्षा ग्रहण करता है और स्ट्रगल करता है और लेखपाल बनता है। और आज 26 को उनकी बारात और 25 को वो आत्महत्या कर लेते हैं काम के दबाव से। तो आज यहाँ पर हम लोग जानकारी निकालेंगे कि आखिर क्या मामला था, क्या नहीं था। तो अब जानकारी करेंगे क्या SIR का ही बोझ था, वास्तविकता क्या है कि कुछ उनको और परेशानियाँ थी, और ये भी जानकारी करेंगे कि आखिर कौन सा अधिकारी ऐसा है जो बच रहा है, क्योंकि लगातार आरोप लग रहे हैं प्रशासन की मिली भगत से खेल हो रहा है। प्रशासन ने कर्मचारियों के ऊपर FIR हो रही है, जो बलात्कारी है उनको छोड़ा जा रहा है। तो बातचीत करेंगे। चाचा यहीं से आप हैं, तो क्या हुआ था इनके साथ? भैया हम लोग जो है आते जाते हैं अच्छा बढ़िया सीधा साधा लौंडा रहा जो है हाँ, लेकिन अब यह सुनने मिला था कि ये कानून को आए थे और वही जो टॉर्चर कीने न उनके ऊपर। और जबकि वो की बेचारी कल बारात, आज कल की बारात रहा है, एक दिन अब रात बीते कर रहा बेचारी के, रात बीते की बदौलत तो ये हाल कही रहा है। लेकिन यह समस्या कि अब पता नहीं जो है उनके ऊपर नेकपाल कानून को कुछ करेगा, कहेगा वह कि कहूँ क्या कानून के ऊपर कोई दबाव डाल के जबरदस्ती कहा दिन वो गुस्सन में अपन जो सोचे थी हम खोपड़ी में जाए ससुर आई बवाल हम नौकरी न कर भी। अरे हमारे जान चाचा हम का करवा मौका तो बेचारा जाने दी थी। तो कार से बात करते हैं भैया, कैसा स्वभाव था सुधीर भैया का? भैया स्वभाव बहुत अच्छा था, मतलब जितनी बात उतनी बोलते थे, ज़्यादा बात इधर उधर की बात नहीं करते थे। बहुत अच्छे आदमी थे वो लोग, सुधीर बहुत अच्छे आदमी थे। कुछ डिप्रेशन में? डिप्रेशन यही है कि कोई कानून को सुबह आया था मॉर्निंग में 6-7 बजे के बीच में, तो वही कुछ उससे कहा गया है, तो बस उसी के जाने के बाद तुरंत 5 मिनट बाद उसने फांसी लगा दी है। अच्छा, उनके जाने के तुरंत बाद बस 5 ही मिनट बाद, उसके 5-10 मिनट बाद बस। कुछ पहले से कोई दबाव नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई वो नहीं रहता। पहले से कोई दबाव नहीं था। बड़े खुशी से उसके संबंध हो रहे थे, शादी हो रही थी उसकी, और दबाव कोई लड़ाइया भिड़ैया नहीं था, किसी से लड़ता नहीं था। और ये है कि यही दबाव बस चाहे दरारा हो नेकपाल ने, चाहे कुछ किया हो, बस उसके 5 मिनट बाद फांसी लगा दी। तो उनकी माता जी हैं, माता जी से भी बात होगी, बहन जी भी हैं, उनसे भी बात होगी। अम्मा क्या हाल चाल है? हमारे पुत चला गया तब अब हमको नियाव चाहिए, नियाव के बाद अब हमारी बिटिया का नौकरी दिलवाना चाहिए, बिटिया का नौकरी दिलवाना चाहिए। अब हम कहाँ का जाइए, अब हमारा पुत नहीं कहाँ चलेंगे। तो ये माता जी हैं जो कि अपनी बेटी की नौकरी के लिए आस पर बैठी हुई हैं। तो बहन जी, ये सवाल था आपसे कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो यहाँ के अधिकारी हैं सक्सेना जी, उनका नाम काट दिया गया है। जी सर, हम उन्हीं की वजह से उनके खिलाफ हमें FIR दर्ज करनी थी और कानूनगो के खिलाफ। तभी तो यहाँ 24 घंटे मिट्टी पड़ी रही मेरे भाई की, नहीं उठ रही थी। फिर बाद में कह रही कानूनगो के खिलाफ FIR लिखी जाएगी। ये SDM के खिलाफ हमारी कलम नहीं कहती कि हम नहीं लिख पाएंगे उनके खिलाफ FIR। तो हमने कहा हमें दोनों के खिलाफ FIR चाहिए, लेकिन रात भर बस यही बात कर कर चले जा रहे थे, बात कर कर कोई काम नहीं हो रहा था। 24 घंटे हो गए, बाद में ये सोल्यूशन लेकर आए कि सिर्फ कानून के खिलाफ ही FIR हो पाएगी। आप चाहे 4 दिन बॉडी रखिए, चाहे 8 दिन बॉडी रखिए यहाँ पर, और कोई कुछ नहीं हो पाएगा। तो हम लोग मजबूर थे, मेरी माँ की तबीयत रो रो खराब हो रही थी, बॉडी भी यहाँ खराब हो जाती, इसलिए हम लोगों ने मजबूर होकर एप्लीकेशन चेंज किया, सिर्फ कानूनगो का नाम उसमें डाला हमने कि मैं कम से कम यहाँ से दाह संस्कार तो हो जाके मैं और माँ
की तबीयत खराब हो जाएगी तो हम संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए हमने एप्लीकेशन अपना बदला। एक दादा मौजूद है, उनसे ही बातचीत करते हैं। दादा क्या हुआ रहा है? अरे हम का बच्चे कुछ तो आपके पड़ोस के हैं। पड़ोस के ये हुआ है कि जो है ये बेचारा गरीब व्यक्ति है और बड़ी मुश्किल से जो नौकरी मिली थी। हाँ। और इसके बाद जो है 25 की इसकी शादी थी तो उसकी तैयारी कर रहा था, लेकिन जो है कानून साहब आए तो उन्होंने कहा कि अगर तुम काम नहीं करोगे तो तुम सस्पेंड कर दिया जाओगे और छुट्टी नहीं मिलेगी इसको। तभी इसने आत्महत्या किया। उनके जाने के बाद आत्महत्या कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि सुबह 6 बजे कौन से ऐसा काम है कि सुबह 6 बजे आके घर पर आ जाएं कानून गो साहब की यहाँ पे बात तो हो रही है, लेकिन जिनकी बात होनी चाहिए उनकी बात नहीं हो रही है। भाई एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी के ऊपर दबाव तभी बना सकता है जब उसके ऊपर से प्रेशर बनता है, तो ऊपर वाला प्रेशर जो है वो समाप्त किया जा रहा है। तो उसी कड़ी में हमारे साथ शिवाकांत तिवारी जी भैया मौजूद हैं, तो भैया से कुछ जानकारी करते हैं। भैया ये बताइएगा, युवाओं के बारे में हमें जानकारी चाहिए, क्या काम का इतना ज़्यादा दबाव हो जाए, कोई इतना स्ट्रगल करके नौकरी पा रहा है उसके बाद आत्महत्या कर ले, ये सही है? देखिए आत्महत्या करना कोई, हम तो ये कहते हैं क्योंकि हम लोग यूथ हैं, युवा हैं, कहते हैं पथ क्या पथिक परीक्षा क्या, जिस पथ पे बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा प्रतिकूल न हो। हम लोग युवा हैं, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम लोगों को आत्महत्या इतनी जल्दी नहीं चुनना चाहिए, रास्ता नहीं चुनना चाहिए। अधिकारियों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि भैया इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्या हो जाता है, सस्पेंड होते हैं, हाई कोर्ट है, न्यायपालिका है, तमाम प्रकार के हम लोग तमाम प्रकार से हम लोग जीतते लड़ते। आत्महत्या करना कोई मतलब उनका लाभ नहीं है। हम युवा हैं, हम लोग लड़ेंगे, भिड़ेंगे, बढ़ेंगे। युवा ही कहते हैं नवयुवक के कंधों पर नवयुग की आज़ादी पलती है, इतिहास उधर झुक जाता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हम युवा हैं, युवाओं से अपील करना चाहते हैं कि हम किसी भी मुद्दे, आपके पास पैसा नहीं है, आप मेहनत करिए, मजदूरी करिए, आप पैसे के लिए मत आत्महत्या करिए। तमाम हम देखते हैं नए लड़कों प्यार मोहब्बत में आत्महत्या करते हैं, नए लड़के पढ़ाई के टार्चर, हम कोटा में राजस्थान में देखते हैं, पढ़ाई के ऊपर टार्चर करके हत्या करना, आप खुद ही मर जाते हैं, अपने पूरे परिवार को लगातार मारने के लिए, मतलब मृत्यु हो जाता है, परिवार भी अपने बच्चों को याद में लगातार घिसता रहता है, आप सोचता रहता है। तो हम लोग युवा, हम लोग लड़ेंगे, भिड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो युवाओं के लिए बहुत बढ़िया बात भैया ने बोली है कि आप लोग ऐसा कोई भी कदम मत उठाएं, क्योंकि आप चले जाएंगे बाद में परेशान आपके घर वाले होते हैं। उनके बारे में सोचिए, अपने बारे में मत सोचिए, उनके बारे में सोचिए। क्या कहेंगे आप, मृतक के घर पर आए हैं तो SIR वाला मुद्दा तो चालू ही है जी। तो जो ये दबाव बनाया जा रहा है कर्मचारियों के ऊपर और ये लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं, युवाओं के बारे में क्या कहेंगे? सबसे बड़ा प्रश्न यही है। दूसरा, हमारा SRI के काम में लगे हुए उत्तर प्रदेश के जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी साथी, उनसे कहना चाहेंगे सरकार के दबाव में काम न करें, कोई भी हमारा कर्मचारी आत्महत्या न करे। और इतिहास विश्व कर रहा है कि जिसने भी सत्ता और पद का गलत इस्तेमाल किया उसका पतन हुआ है। यही हमारा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या लगता है कि आगामी चुनाव SIR मुद्दे पर ही होंगे कि कुछ और होगा? नहीं, देखिए ये तो लगातार SIR मुद्दे उठ रहे हैं। SIR जो मुद्दे हो रहे हैं ये ये जिस तरीके से चुनाव आयोग कर रहा है, मुझे लगता है कि ये इस पे पूरी तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और निश्चित मुद्दा तो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। तो जो अभी तक हमने चर्चा की उससे निष्कर्ष यही निकल रहा है कि आप किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, सरकारी कर्मचारी भी हों, कोई भी हो, किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, प्राइवेट कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, किसी भी प्रकार के काम के बोझ में आके इस तरीके के कदम मत उठाएं, क्योंकि आप तो चले जाएंगे लेकिन उसके बाद आपके घर का क्या होगा, आपकी माँ के क्या हाल होंगे। ये तो किसी भी प्रकार के काम के बोझ से बढ़िया कि आप नौकरी से इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन इस तरह के कदम मत उठाइए कि बताइए कि यानी 26 को बारात है और 25 तारीख को ही आत्महत्या कर लेते हैं। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि अगर ये SIR जो प्रक्रिया है इसको कुछ समय बढ़ा दिया जाए या तो इसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये पहली मौत नहीं है, ये 21वीं मौत है। तो
ये जो काम का बोझ बढ़ रहा है, जो प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, तो प्रेशर मत बढ़ाया जाए। और उन तमाम कर्मचारियों से यही कहेंगे कि आपको काम नहीं करना, आप नौकरी से इस्तीफा दीजिए, लेकिन जीवन बहुत अनमोल है। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं किसी दिन एक नई वीडियो में, तब तक के जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।